प्रॉब्लम थी कि मेरा पैर टूटा हुआ था, वो पूरा टेढ़ा हो गया था, बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। वो सिवान का कोई डॉक्टर नहीं रिक्स ले रहा था कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन डॉक्टर मधुरेश जी बोले कि हम ठीक कर देंगे। गोरखपुर जाने के से पहले हमको पता चला कि यहाँ डॉक्टर साहब मधुकेश कुमार डॉक्टर आए हैं, उनके पास हमारा ब्लड निकाले और ब्लड निकाल कर हमको अपना प्रक्रिया किए हैं, अब सक्सेस हो गए। नमस्कार, मैं हूं यासूब रिजवी और आपने इस वक्त देखना शुरू कर दिया है लाइव 10 न्यूज़। इस वक्त हम फिर से डॉक्टर मधुरेश कुमार जी के पास आए हुए हैं। आपको हम बता दें, गौशाला के ठीक सामने ये बैठते हैं और 2 महीना हुआ इन्हें यहाँ बैठते हुए, और बिल्कुल लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में जैसा कि हमने एक बार और आपको दिखाया था कि एक बच्ची का ऑपरेशन जिसे पटना से पूना रेफ़र कर दिया गया था, उसका बिल्कुल सक्सेस ऑपरेशन किया था मधुरेश कुमार जी ने। और अभी की बिल्कुल हमें सैयद भाई के माध्यम से ये सूचना मिली, एक पेशेंट को एम्स रेफ़र कर दिया गया था, उसका भी बिल्कुल घुटने का जो है ऑपरेशन डॉक्टर मधुरेश कुमार जी ने किया है। तो आइए हम डॉक्टर साहब से भी इस रिलेटेड बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या थी, और उसे सीवान के सभी डॉक्टरों ने रेफ़र कर दिया था, तो डॉक्टर मधुरेश कुमार जी ने कैसे उसे हैंडल किया। डॉक्टर साहब से बात करते हैं और मरीजों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए आपको डॉक्टर साहब के पास। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि अंदर डॉक्टर मधुरेश कुमार जी हैं, जो कि बिल्कुल अब लोगों के दिलों में एक अपनी जगह बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट को सीवान से दिल्ली रेफ़र कर दिया गया था, छपरा के डॉक्टरों ने भी रेफ़र कर दिया था, और उसकी सर्जरी डॉक्टर साहब ने एक बार फिर से बिल्कुल सक्सेस रही है सर्जरी। तो अब मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने ये सर्जरी जो की है कैसे उसे हैंडल किया। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल ज़िंदगी देने वाला भगवान होता है, अल्लाह होता है, लेकिन ज़िंदगी को बचाने वाला डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या थी कि सभी सीवान के डॉक्टरों ने रेफ़र कर दिया था, आपने इसे कैसे हैंडल किया। सबसे पहले नमस्कार, लाइव 10 के न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये केस एक्चुअली लॉकडाउन जो कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा मरीजों को तकलीफ़ जो हुई, उस दौरान में ये फ्रैक्चर नेगलेक्ट हो गया, जिसके कारण इस मरीज़ को काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी, और उसके कारण हड्डी काफ़ी टेढ़ी जुड़ गई थी, जिसके कारण इसको चलने में असमर्थता हो रही थी। इसकी घुटने की जो जोड़ है वो पूरा ख़राब हो गया था, दर्द काफ़ी था इस बच्चे को। तो ये सब देखते हुए ये मरीज़ बहुत जगह गया था, फिर लास्ट में मेरे पास आया तो ये बोलते हुए, सर कि सब जगह से निराश होकर आ गया हूँ, तो दिल्ली और ये सब जाने के मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये सब सोचते हुए सब कंसर्न उसने मेरे पास रखा, सब तरह से देखा हमने, उसके पैर को देखा, काफ़ी टेढ़ा पैर था, काफ़ी घुटना जो है काफ़ी ख़राब हो रखा था, जिसको हम लोग कहते हैं कि 17 साल 18 साल में आर्थराइटिस वाली बीमारी पकड़ने वाली थी। तो ये सब देखते हुए हमने उसका एक्सरे कराया, खून की जांच कराई, और एक चैलेंज को स्वीकार किया कि नहीं, अब हमारे मरीजों को सीवान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब देखते हुए हमने वो चैलेंज लिया और वो सर्जरी का प्लानिंग किया। फिर हमने उसे डेट दी, वो कुछ सामान हमने उसका जो मंगाया, जो उसमें इम्प्लांट लगाते हैं, जो उसमें यूज़ करते हैं हड्डी सीधा करने के लिए, तो वो बाहर से मंगाया, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो भी मैंने लखनऊ से मंगाया। तो ये सब मंगाया, पूरा 1 हफ़्ते प्लानिंग करी, मरीज़ को समझाया, मरीज़ के पिताजी को समझाया, उसके घर वालों को समझाया कि ऐसी ऐसी सर्जरी करनी है, ये दिक्कतें आ सकती है। तो वो भी काफ़ी कोऑपरेट किए कि नहीं सर, आप जो करना आप कीजिए। तो एक मरीज़ का भी हम पे कॉन्फिडेंस था। तो ये सब देखते हुए हमने वो सर्जरी की, 2-2.5 घंटे की सर्जरी थी। हड्डी जो टेढ़ी जुड़ी हुई थी उसको काटना था, हड्डी छोटी हो गई थी, उसको नया हड्डी बनाना था। तो ये सब काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी। तो बट ऊपर वाले से दया से सब कुछ ठीक रहा और हमारी सर्जरी सक्सेसफुल हुई, और वो बच्चा आज 7वां दिन पोस्ट ऑप में है और काफ़ी खुश है। उसका पैर सीधा है, उसका दर्द कम हो गया है, और वो सब कुछ सही रहा तो आजकल में उसकी छुट्टी भी हो सकती है। तो ये सब देखते हुए वो चैलेंज हमारा सक्सेसफुल रहा। तो ये एक मैसेज है कि अब जो दिक्कतें जो बाहर के लिए लोग जाते थे, खासकर जिनको पैसे की तकलीफ़ हो जाती है, तो उनके लिए अगर हम बोल दें कि दिल्ली जाके करा लो, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि दिल्ली जाना, कहाँ जाना, एक बड़ा शहर है। तो वो सब दिक्कतों को अब हम लोग ऑब्स्टेकल्स को पार कर रहे हैं, वो सब दिक्कतें अब नहीं रहेगी। अब सारी सर्जरीज़ की जो हड्डी में, स्पाइन में, नस में, ये जो सारी सर्जरीज़ है, इसकी सारी सुविधाएं अब हमारे सीवान में उपलब्ध है।
यही मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत आपको बधाई सर। बिल्कुल हम मरीज़ के पास भी चलेंगे और मरीज़ से बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट किया है कितना वो सफल रहा है, मरीज़ कैसा महसूस करे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सही मायने में एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो दवाएं कम और एहतियात ज़्यादा रखने की सलाह देता है, वही सही मायने में एक अच्छा डॉक्टर होता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, इन सब में पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। जो एबल होते हैं वो तो करा लेते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिस वजह से वो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आपके पास ऐसी सहूलत हमें देखने को मिल रही है कि आप अगर गरीब भी है तो आप उसे किसी ना किसी तरीके से उसका जो भी काम हो रहा है वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब गरीबी को हम लोग इलाज के रास्ते में आने नहीं देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि किसी कोई गरीब आके ये बोले कि सर पैसे की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा, ये अच्छी बात नहीं है। उसमें ऊपर वाले का है कि इतना हमारे में है कि हम उसकी मदद कर सकते। जो दूसरा मरीज़ है हमारा, जो एक बाबा हैं, उनका भी पैर टेढ़ा हो रखा है, पैर छोटा हो रखा है, हड्डी जुड़ी नहीं है, काफ़ी दिक्कतें थी, इन्फेक्शन था, तो उनको भी हमने उसको भी स्वीकारा, उस चैलेंज को भी लिया। उनको भी बाहर जाने का सबने बोल रखा था, तो उसको भी हमने लिया। उसमें भी नए हड्डी बनाने का सब काम किया। तो उनके पास पैसे की थोड़ी दिक्कत थी, तो ये सब दिक्कतें को भी हमने इलाज के रास्ते में नहीं आने दिया। कई गरीबी एक वो नहीं है कि अभिशाप नहीं बनने देंगे ये। तो जहाँ तक होगा, अगर कुछ पैसे अगर हमारी तरफ से लगते हैं तो ठीक है। कम से कम आज उस बाबा के चेहरे पे मुस्कुराहट, जब भी मैं बगल से गुजरता हूँ तो वही हमारे लिए उसका पेमेंट हो गया और कुछ नहीं। वही हमारे लिए उसकी फ़ीस हो गई, उसके लिए वही है। वो खुश हो रहे, चले, दुआ दे, यही हमारे लिए, यही हमारी कमाई है इसके बिल्कुल लिए। सही मायने में पैसे जो हैं वो कुछ दिन चलेंगे, लेकिन जो दुआएं होंगी वो जब तक हम रहेंगे तब तक वो साथ रहेंगी। तो सही मायने में ऐसे बहुत सारे मरीज़ यहाँ पहुँच रहे हैं जो एबल नहीं हो पाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जितनी हो सकता है मानव जाति की मदद करने में डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। हमारी बहुत बधाई डॉक्टर साहब को। बिल्कुल अब सिवान से जो हमने आपको बताया था कि दिल्ली जैसे अस्पतालों में जो इलाज देखने को मिल रहा था और सिवान से जो मरीज़ जाते थे, अब लगातार हम आपको बड़े ही मैं भी गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि 2 मरीज़ हमने देख लिया जो बाहर, उनका इलाज सिर्फ बाहर मुमकिन था, लेकिन डॉक्टर साहब के आने से ये चीज़ अभी ख़त्म हो गई है। ये तमाम इलाज हमारे सिवान में हो रहा है। सिवान वासियों के लिए गर्व की बात है। सैयद भाई भी हैं, उनके साथ हम चलते हैं मरीज़ तक और मरीज़ का भी अनुभव लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का इलाज रहा है उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कि हमने आपको बताया कि एक पेशेंट को सिवान के डॉक्टरों ने बिल्कुल एम्स दिल्ली रेफ़र कर दिया था, लेकिन सैयद भाई के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो कि एक समाज सेवी और एमआर हैं। उनके माध्यम से हमें ये सूचना मिली कि जिसको सभी डॉक्टरों ने सिवान से दिल्ली रेफ़र कर दिया था, उसका ऑपरेशन यहाँ पे सफल रहा है। तो जो है हम पहुँचे तो अभी पेशेंट यहाँ थे ही। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जब आए थे तो क्या उम्मीद के साथ आए थे और आज जो है कैसा महसूस कर रहे हैं। भाई, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीश कुमार सिंह पड़ेगा। मेरा क्या प्रॉब्लम थी आपको? प्रॉब्लम थी कि मेरा पैर टूटा हुआ था, वो पूरा टेढ़ा हो गया था, बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। वो सिवान का कोई डॉक्टर नहीं रिक्स ले रहा था कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन डॉक्टर मधुरेश जी बोले कि हम ठीक कर देंगे। तो मतलब सिवान के सभी डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ मुश्किल है इसका? सिवान के नहीं, बल्कि छापरा के भी बोले थे, बनारस के भी एक जगह गए थे, वो भी बोले हैं कि नहीं हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बोले हैं कि नहीं हम ठीक कर देंगे। अच्छा, तो कैसे सूचना लगी डॉक्टर साहब की, मधुरेश कुमार की? एकदम बढ़िया चला, लोगों से पता लगा। वो राजा राम मुखिया ने बोले ना कि वहाँ पे एक डॉक्टर आए हुए हैं, उनका नाम मधुरेश पड़ेगा, अलका सोनी चौधरी का हॉस्पिटल है। हम आए पता करते करते यहाँ पे। कैसा ऑपरेशन रहा? कितने दिन पहले ऑपरेशन हुआ आपका? हमको आज हो गया 1 सप्ताह हो गया। ऑपरेशन बिल्कुल सफल है? एकदम सफल है। अभी आराम मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, अभी बढ़िया है। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम ये जानते हैं कि ज़िंदगी देता है भगवान, लेकिन सही मायने में अगर ज़िंदगी बचाने वाला कोई होता है तो उसे डॉक्टर कहते हैं। ये बात अगर आपको जानना है तो ये बताएंगे। बिल्कुल आपकी नज़र में इस वक्त डॉक्टर भगवान बिल्कुल आप मान रहे हैं? एकदम। पिताजी हैं, है ना? पिताजी क्या कहेंगे? चाचा, आपका क्या नाम हुआ? शत्रुघ्न सिंह।
क्या उम्मीद के साथ सिवान के सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था दूसरी जगह जाने के लिए, तो यहाँ किस उम्मीद के साथ पहुँचे और कैसा यहाँ का मामला रहा? पहुँचे जो राजा राम मुखिया है वही बताए जी। आगे एक आदमी आया है सिवान में, मैं ले चले पटना एम्स का लिखा है छपरा वाला। रेफर कर दिया था। हाँ हाँ तो डॉक्टर साहब के पास आए तो ऑपरेशन सफल रहा हाँ ठीक है ना? ठीक है। एक और बंधु हैं, इनसे भी बात करते हैं। मतलब क्या कहिएगा, अभी देखिए सिवान में ही इसका इलाज हो गया, कैसा लग रहा है? मेरे देखने से तो अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है। हाँ। मैं आपको डॉक्टर साहब से मैंने दिखाया बात करके, और बिल्कुल ये सही मायने में भगवान जोड़ा लगाता है। और जिस कैरेक्टर के जिस व्यवहार के डॉक्टर साहब हैं, उसी व्यवहार की बिल्कुल डॉक्टर साहब की वाइफ यानी मिस अलका सोनी चौधरी जी भी हैं, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। मैम से भी जानने की कोशिश करते हैं। एक केस मैम के साथ भी आया था अभी, 5 पॉइंट ब्लड था और 11 बजे शायद पेशेंट यहाँ पहुँची थी और रात को मैडम ने उसको ट्रीटमेंट किया है और वो भी कामयाब रहा है। तो मैम से वो भी अनुभव हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन थी और मैडम ने उसे कैसे हैंडल किया। मैडम, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। वो जो 5, हालांकि मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 10+ ब्लड होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन नॉर्मल 11 से ऊपर होना चाहिए। 11 से ऊपर होना चाहिए। स्त्रियों में प्रेगनेंसी के समय खासकर हीमोग्लोबिन और कम हो जाता है, इसीलिए सरकार के द्वारा नियम भी लगाया गया है कि हर औरत प्रेग्नेंट स्त्री को एटलीस्ट 100 डेज़ आयरन और फॉलिक एसिड लेना चाहिए। लेकिन हमारे सेटअप में शायद घर वाले ध्यान नहीं देते या पेशेंट्स अपने पे ध्यान नहीं देते, और इसकी कमी की वजह से ही मेनली हीमोग्लोबिन में इतना फॉल हो जाता है। तो मैडम वो कैसा केस था, और आपने उसे काफ़ी सीरियस ये केस था अगर हम देखें तो, बिल्कुल आधे का फ़र्क था, तो उसे कैसे हैंडल किया आपने? जूली सिंह नाम की पेशेंट आई हमारे पास रात में 11 बजे। उन्हें थोड़ा सा सांस फूलने की भी परेशानी थी, साथ में हीमोग्लोबिन बहुत कम होने की वजह से 2-3 जगह से उन्हें रेफ़र कर दिया गया था, और पेशेंट को एज़ यूजुअल पटना जाइए, गोरखपुर जाइए, इस तरह की कह दिया गया था। जो मैंने पहले भी एक बार आपसे बात कही थी कि यहाँ स्टार+ का मतलब ये है कि हम वो करें जो सिवान में अमूमन नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट लेबर में है और उसका इतना दूर तक ट्रैवल करना बेबी के लिए और मदर के लिए दोनों के लिए सेफ़ नहीं है, तो हमने उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया, और पेशेंट और बच्चा सही सलामत कर गया। सही सलामत रहा जी। तो बिल्कुल सही मायने में डॉक्टर साहब ने भी बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई हैं, और मैम ने भी बिल्कुल ज़िंदगी देने वाला भगवान है, अल्लाह है, लेकिन ज़िंदगी बचाने वाले सही मायने में यही लोग हैं, और जिन्हें हम धरती के भगवान कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा।